जब किसी व्यक्ति की डेथ होती है और उसकी डेड बॉडी को उसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, उसे पहचानने के लिए जहाँ बॉडी रखी जाती है उस जगह को क्या कहते हैं हम इंग्लिश में, या फिर जिस बॉडी का पोस्टमार्टम होता है उस जगह जहाँ बॉडी रखी जाती है उसको क्या कहते हैं। किसी बॉडी को जब अंतिम संस्कार किया जाता है तो वो हम ज़मीन के अंदर दफन करते हैं, ज़मीन के अंदर हवाले किया जाता है, या फिर चिता के या आग के अंदर हवाले किया जाता है। तो ये ऐसे कुछ वर्ड्स है इस तरह से जो हमारे डेथ से रिलेटेड होते हैं। या आपने कुछ जगह ये देखा होगा कि जहाँ जिसकी कब्र होती है उस पर कुछ एक पत्थर लगा हुआ होता है तो वहाँ पर कुछ लिखा हुआ होता है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं। या किसी व्यक्ति की डेथ के ऊपर कोई कवि लिखता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो डेथ से रिलेटेड होते हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, ये एग्ज़ाम में बहुत कंफ्यूज करते हैं क्योंकि ये को रिलेटेड होते हैं। जब न्यूज़पेपर में किसी की व्यक्ति की फ्यूनरल के लिए डेथ से रिलेटेड न्यूज़पेपर में दिया जाता है तो उस स्पेशल एक पर्टिकुलर वर्ड को हम क्या कहते हैं। आज इन सब वर्ड्स को मैं लेकर इकट्ठा आई हूँ आपके पास में। माय डियर स्टूडेंट्स, आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर भी करें। साथ साथ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की वोकैबलरी आपके पास आती रहेगी और मेरा दावा है 100% आपको यहाँ से एग्ज़ाम में आने वाला है, आपको 100% रिजल्ट मिलने वाला है। आइए देखते हैं डेथ रिलेटेड जो प्लेसेस होते हैं उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। फर्स्ट वर्ड है सिमेट्री। सिमेट्री होता है अ ग्रेव यार्ड वेयर द डेड आर बरीड। एक ऐसे स्थान जहाँ पर बॉडी को या डेड व्यक्ति को दफनाया जाते हैं, यानी ज़मीन के अंदर जो अंतिम संस्कार किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री। सेकंड वर्ड है कोटेज। कोटेज होता है अ फ्यूनरल प्रोसेशन कंप्राइजिंग अ नंबर ऑफ मॉर्नर्स। आपने देखा होगा एक जगह लोग इकट्ठा होते हैं दुख व्यक्त करने के लिए। एक अंतिम संस्कार जैसी स्थिति होती है कि अंतिम संस्कार तो कर दिया जाता है लेकिन बहुत सारे लोग उनको एक भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे किए होते हैं, तो वहाँ हम उस स्थिति को बोलते हैं कोटेज। तो कोटेज होता है फ्यूनरल प्रोसेशन कंप्राइजिंग अ नंबर ऑफ मॉर्नर्स। मॉर्नर्स होते हैं जो दुख व्यक्त करने वाले होते हैं, श्रद्धांजलि देने वाले होते हैं। थर्ड वर्ड है क्रीमेशन ग्राउंड या फिर क्रीमेटोरियम। क्रीमेशन ग्राउंड या क्रीमेटोरियम दोनों ही वर्ड आ सकते हैं। तो आ प्लेस वेयर द लास्ट फ्यूनरल राइट्स आर परफॉर्म्ड, जहाँ पर फ्यूनरल राइट्स जो अंतिम संस्कार होता है, यानी क्रीमेशन ग्राउंड वो होता है जहाँ पर एक चिता जलाई जाती है, आग के द्वारा अंतिम संस्कार किया जाता है, उसको क्रीमेशन ग्राउंड या क्रीमेटोरियम बोला जाता है। फोर्थ नंबर है ओबिचुअरी। ओबिचुअरी क्या होता है, एन अकाउंट इन द न्यूज़पेपर अबाउट द फ्यूनरल ऑफ द डिसीज। जो आप देखो ना, कभी आप अखबार में देखते हो, न्यूज़पेपर में देखते हो कि किसी व्यक्ति का फ़ोटो होता है, उसकी डेथ के बारे में बताया जाता है। तो ये जस्ट वही चीज़ है, ओबिचुअरी उसको बोलते हैं कि जो न्यूज़पेपर में किसी फ्यूनरल प्रोसेस के लिए दिया जाता है उसको हम बोलते हैं ओबिचुअरी। फिफ्थ नंबर है इलेजी, अ पोएम ऑफ लेमेंटेशंस ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड एडमायर्ड। इलेजी ये होता है कि एक कविता लिखी जाती है ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो उसे बहुत प्यारा था या उसे एडमायर करने के लिए। तो इलेजी जो होती है हमेशा दुख व्यक्त करने के लिए होती है और किसी डेथ पर्सन के ऊपर लिखी जाती है। अब बात करते हैं एपिथेट। एपिथेट क्या होता है कि वर्ड्स आर इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव या टोम इन द मेमोरी ऑफ द वन। तो ऐसे एपिथेट वो होता है जहाँ पर जो ग्रेव होती है ना उसके ऊपर कुछ शब्द, मेमोरी में उसके लिए कुछ शब्द लिखे होते हैं, तो वही एपिथेट कहलाते हैं। अगर आपने देखा हो कहीं पर कब्र होती है तो उसके ऊपर कुछ एक पत्थर लगा हुआ होता है, उसके ऊपर कुछ लिखा होता है, तो उसकी प्रशंसा में लिखा होता है या फिर उसकी बर्थ ईयर या डेथ ईयर के इस तरह से कुछ लिखा होता है, उसको हम बोलते हैं एपिथेट। अब बात करते हैं मोर्चरी। मोर्चरी क्या होता है, आ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर पोस्टमार्टम। जहाँ बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए रखा जाता है उस जगह को बोलते हैं मोर्चरी। अब बात करते हैं मोर्ग। ये MORGUE है तो उसको हम बोलेंगे मोर्ग। आ प्लेस वेयर बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। ऐसी जगह जहाँ पर बॉडी को पहचानने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जाता है उसे वो कहलाती है मोर्ग। 9th नंबर है पोस्टमार्टम। ये इस वर्ड से सभी लोग जानकार है, जानते हैं पोस्टमार्टम क्या होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी। जब ये पोस्टमार्टम एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो व्यक्ति के मरने के बाद की जाती है, जिससे पता चल जाता है कि ये व्यक्ति क्यों मरा है, किस कारण से मरा है, एग्जिट टाइम, डेट, हर चीज़ का इस पोस्टमार्टम के द्वारा पता चल जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये 9 वर्ड थे जो डेथ से रिलेटेड वर्ड थे और ये बड़े कन्फ्यूज़ करते हैं। जब एग्ज़ाम में
ऑप्शन में चारों एक तरह से आ जाते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो घंटी है ना उसको ज़रूर दबा दें, जिससे आपके पास जो भी वीडियो मैं आपको ज़रूर अपलोड करूँ तो आपके पास पहुँचते रहे। एंड आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाय।